सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम नाम के प्रेमियों को मेरी जय सीताराम। साथियों, ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम क्यों भगवान राम की इस महागाथा को गाने जा रहे हैं। हम सब मिलके ये कथा करने जा रहे हैं। ये पुण्य कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग रामचरितमानस का पाठ कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं, वो ये जानते हैं कि श्री रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं जानते। जब उनसे बात की जाती है कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो पाठ कैसे किया जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको ये बताऊं कि श्री रामचरितमानस का पाठ किस तरह किया जाता है। साथियों, सबसे पहले जब आप किताब लेते हैं तो आपको इस सुंदर दरबार की, श्री राम परिवार के दरबार की सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। साथियों, मेरी ये किताब जो है वो मेरे बुज़ुर्गों द्वारा खरीदी गई है और ये गीता प्रेस से खरीदी गई है। साथियों, हमारे घर में जितनी भी भक्ति की किताबें हैं, जिसमें चाहे हम पाठ करते हैं या कोई आरती संग्रह है या कोई मंत्र है या कोई दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत है या रामचरितमानस है, सब जो है वो गीता प्रेस से लिखी हैं। गीता प्रेस जो है वो शब्द से शब्द एक शुद्ध भाषा में आपको किताबें प्रिंट करता है और आप तक पहुंचाता है। मैं ये नहीं कहती कि और प्रकाशक जो हैं वो अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, मैं कोई नहीं होती ये बोलने वाली, लेकिन मैं ये मानती हूँ, जैसे हमारे परिवार में अक्सर ये बात होती है कि जब भी कोई भक्ति करनी है, कोई भी पाठ करना है, कोई भी मंत्र उच्चारण करना है, उनकी किताबें, कोई भी कथा की किताब, हिंदी कथा की किताब अगर आपको लेनी है तो गीता प्रेस से लें। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। देखिए, जो हम रामायण बोलते हैं वो रामायण जो है श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी और वो संस्कृत भाषा में है और वो त्रेता युग में लिखी गई थी। और ये श्री रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अब से लगभग 500 या 600 साल पहले लिखी थी, क्योंकि संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता, यही इन्होंने सोचा और इसलिए ये महागाथा लिखी गई, महारचना लिखी गई और ये श्री राम जी की पुण्य कथा लिखी गई। तो साथियों, कभी एक ऐसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। तो साथियों देखिए, मैंने पहले पाठ किए हैं। ये श्री रामचरितमानस का पाठ मैं लगभग 5-6 बार कर चुकी हूँ। संपूर्ण पाठ अब मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार में सब ये पढ़ते हैं और शाम के टाइम हम अक्सर ये पढ़ते हैं। और एक जन कोई भी परिवार का सदस्य जो है इसकी शुरुआत करता है बीच में। और हम क्या करते हैं, जहाँ भी हमारा पाठ ख़त्म होता है, जैसे हम 1 से 5 तक पढ़ते हैं, फिर 5 में से 1 से 5 दोहे तक पढ़ते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, शब्दों का थोड़ा इधर उधर हो गया। 1 दोहे से 5वें दोहे तक पढ़ते हैं, फिर 5वें दोहे से फिर शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि 1 दोहा या 2 दोहे तक मैं आपके साथ ये पाठ करूँ। अगर समय रहा या आप लोग बोलें कि हम आगे भी पढ़ सकते हैं तो हम वीडियो को लंबा कर देंगे, लेकिन कोशिश शुरू में यही रहेगी कि मैं आपको 1 दोहे से दूसरे दोहे तक
ये पाठ पढूं, पाठ गा के सुनाऊं और साथ में इसका हिंदी अनुवाद जो दिया होता है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना सकूं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ये जल्दी जल्दी जब हम ये चौपाइयाँ पढ़ेंगे भगवान की, तो वो हम लोग कि उसका मतलब क्या हुआ, इस चौपाई के पढ़ने का क्या मतलब है, ये चौपाई का क्या अर्थ है, तो वो हिंदी में भी दिया होता है कि इस चौपाई का ये अर्थ है, ये अनुवाद है। तो ये अनुवाद जो भी मैं आपके साथ पढ़ूंगी, साझा करूंगी। पहले क्या होता है, जैसे भी हम ये किताब शुरू करते हैं तो भगवान के चरणों में हम फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद हम भगवान का जब भी पाठ शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से हम पाठ शुरू करेंगे तो हम पहले भगवान का तिलक करेंगे, पैरों में भी और माथे पे भी। और ये भक्त हैं, भक्त के चरणों में और माथे पे भी तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ पे ये जो हैं नारद जी हैं जो भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और इस समय पे भगवान राम जो हैं वो विष्णु के रूप में हैं और नारद जी इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अभी हम लोग जब भी पाठ शुरू करेंगे तो हम यहाँ से अक्षर जो भी अक्षर है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विद्याते, श्री रामचरितमानस, प्रथम सोपान, बालकांड। फिर ये श्लोक आता है। श्लोक संस्कृत में है, जो कि हम संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं संस्कृत इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। कोई अक्षर का उच्चारण मेरे से गलत हो जाता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसकी विसर्गें, इसके जो भी हैं बिंदु, इनको उच्चारण करते हुए हमें गलती हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी में पढ़ूँगी। उसके बाद आता है सोरठा। सोरठा में क्या होता है, सोरठा की अलग लय होती है, लेकिन उससे पहले हम एक संपुट लगाते हैं। संपुट होता है मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। उसके बाद सोरठा पढ़ा जाता है। जो सुमृत सिद्धि होई गण, नायक करवे बदन, करियो अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। उसके बाद यहाँ तक ये सब सोरठा है। उसके बाद आती है चौपाई। तो चौपाई हम इस तरह पढ़ते हैं। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि हम किस तरह पढ़ेंगे, क्या तरीका है रामचरितमानस पढ़ने का। उसमें आती है चौपाई। वंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमिये मुरिमे चूरन चारु समन, सकल भव रुज परिवारु। इस तरह से हम चौपाई पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दोहा। दोहा से पहले हम फिर वो संपुट लगाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी, जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। तो इस तरह से हम लोग पाठ करेंगे। उसके बाद इसमें बीच में आपको कुछ छंद भी आएंगे जिनको पढ़ने का अलग तरीका होगा। तो इस तरह से हम ये पाठ करेंगे। तो ये हम गाथा जो है श्री राम जी की पुण्य गाथा, श्री राम जी की पुण्य गाथा हम शुरू करते हैं।